how are you? I hope you all will be fine. You have already learned about the combustion and the combustible substances and non-combustible substances in the previous lecture. Today we will discuss here a new topic, conditions for combustion. Now everyone open the book page number 50. We will discuss here conditions for combustion. जिस तरीके से आपको बताया गया था कि कंबशन किसको कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें अगर किसी भी फ्यूल को जलाया जाए तो हीट और लाइट जो प्रोड्यूस होती है, ये प्रोसेस कहला रहा होता है कंबशन का। ठीक है, अब यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूंगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई चीज़ जलती है, यानी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हैं जिनके बगैर जो है वो कंबशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो जो सबसे फर्स्ट थिंग है जिसकी वजह से कंबशन का प्रोसेस होता है कि हमें किस चीज़ की नीड होती है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे फर्स्ट थिंग जो नीड होती है उसे कहते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग जो किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए जरूरी होती है कंबस्टेबल सब्सटेंस की। कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या, जैसे कि आपको बताया गया था, कोई भी चीज जो कि जल सकती है, जैसे कि वुड है, पेट्रोल है, पेपर है, ठीक है, केरोसिन है, यानी कि कोई भी फ्यूल जो कि बर्न होता है, इस चीज की नीड होती है कंबशन के प्रोसेस के लिए। यानी कि फर्स्ट थिंग क्या हो गई, यानी कि हमें कोई भी चीज ऐसी चाहिए, कोई भी ऐसा फ्यूल जो कि जलने में मदद दे, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस हमारे लिए जरूरी है कि हमें चाहिए है जिससे कंबशन का प्रोसेस हो सके। सेकेंड थिंग जो हमें नीड होती है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या, यानी कि हमें जो भी चीज हम जला रहे होते हैं उसके लिए जरूरी होती है कि ऑक्सीजन भी लाजमी वहां पे मौजूद हो। ठीक है, यानी कि अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी और आपके पास वो सब्सटेंस तो मौजूद है लेकिन ऑक्सीजन अगर नहीं है सराउंडिंग में तो कंबशन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा। ठीक है, यानी कि कंबशन अगर कम भी हो जाएगा, यानी कि अगर आपका सपोर्टर जो है, यानी कि ऑक्सीजन, अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम होगी तो कंबशन का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा। तो यानी कि सेकंड थिंग जो हमें ज़रूरी होती है कंबशन के लिए, वो क्या चीज़ होती है, कौन सी कंडीशन होती है, ऑक्सीजन की, यानी कि सपोर्टर हमें चाहिए होता है जिसके मदद से जो है कोई भी चीज़ जो है वो जले। थर्ड कंडीशन को देख लेते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जो कि कंबशन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। तो थर्ड जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं अटेनिंग इग्निशन टेम्परेचर। अब ये इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है समझ लीजिए कि वो कम से कम टेम्परेचर, यानी कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज जलना शुरू हो जाए उसको कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर।
ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर, अभी मैंने आपको क्या बताया, यानी कि वो मिनिमम टेम्परेचर, वो लो टेम्परेचर जो कि किसी भी चीज को बर्न कर दे, उसी चीज को जला देता है, उसको कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। और ये इग्निशन जो टेम्परेचर होता है, ये कुछ जो सब्सटेंस होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में भी वो चीज़ जल जाती है। और आप देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई इग्निशन टेम्परेचर की नीड होती है, उसके बाद ही वो चीज़ जो होती है वो जलना शुरू होती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ले लें एक पेपर, सिंपल से आप एग्जाम्पल देखते हैं इसको कि इग्निशन टेम्परेचर कैसे आपको समझ में आ सकता है। कि अगर हमने कोई भी पेपर ले लिया, सिंपल पेपर ले लिया, और इसको हमने किसी भी चीज की मदद से जो है वो जलाया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सपोज कि कैंडल ले ली, कैंडल से हमने इसको जलाया, ठीक है, जैसे ही इस पे जो है कैंडल का फ्लेम लगता है तो आप देखते हैं कि फौरन जो है वो पेपर जो होता है वो बर्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है, फौरन ही जो होता है वो पेपर पे जैसे ही आप मैच स्टिक से, कैंडल से इसको बर्न करते हैं तो फौरन ही जो है ये पेपर जो होता है वो बर्न हो जाता है। इसका मतलब है इस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लो होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लो होता है। जैसे ही इसको हीट मिली तो वो क्या होता है, फौरन ही बर्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है बर्न होना शुरू हो जाता है तो इस जो ये कंडीशन भी आप देखिएगा जैसे कि आपको बताई गई है कि 3 कंडीशन नीड होती हैं किसी भी चीज के को जलाने के लिए, कंबशन के प्रोसेस के लिए। तो आप देखें कि इस पेपर को भी तीनों चीजें मिल रही थी, जैसे कि कंबस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज थी जो कि आप जला रहे थे, पेपर, ठीक है, पेपर क्या हो गया, कंबस्टेबल सब्सटेंस हो गया। इसी तरह सपोर्टर ऑफ कंबशन, यहाँ पे सपोर्टर क्या चीज मौजूद थी, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो एयर में यानी कि इसके सराउंडिंग में क्या चीज मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, ये भी इसके यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा क्या, इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि कैंडल्स की मदद से आप इसको हीट दे रहे हैं तो वो लो जो फ्लेम था, यानी कि बहुत ही कम लोएस्ट फ्लेम पे भी ये फौरन जलना शुरू हो गया। यानी कि इसको तीनों चीजें जो है जब मिल गई इस पेपर को तो क्या हुआ कि ये इसमें कंबशन का प्रोसेस जो हो गया वो स्टार्ट हो गया। यानी कि कंबशन में अगर कोई एक भी चीज कम होगी, यानी कि कोई भी एक कंडीशन इसमें यहाँ पे मौजूद ना हो तो कंबशन का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। इसकी भी एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो इग्निशन टेम्परेचर के लिए एक और एग्जाम्पल, जिस तरह अभी आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इस पेपर को, इसी तरीके से जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल में भी फौरन अगर आप के मैच स्टिक भी आप डाल दें तो वो क्या होगा, फौरन जो होती है वो बर्न हो जाती है। यानी कि पेट्रोल का भी जो है वो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है, चाहे डीजल उसका भी बहुत ज्यादा लो होता है जिसमें वो चीज जलना शुरू हो जाती है। लेकिन आप देखें अगर हम जो है वो कोल ले लें, ठीक है, कोल लें, जिसे कोयला कहा जाता है, ठीक है, कोल के हमने पीसेस ले लिए और इसको अगर हम बर्न करें, ठीक है, चाहे हम कैंडल से बर्न करें या कोई हमने जो है वो ले लिया मैच स्टिक ले ली और इससे हम इसको जलाएं तो आप देखते हैं कि मैच स्टिक से ये नहीं जल पाता। क्यों? क्योंकि इसको अभी इतनी हीट नहीं मिली है, ठीक है, यानी कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है कोल का वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अगर आप इसको एक मैच स्टिक से जलाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी नहीं जलेगा। तो इसके लिए क्या होता है, आप देखते होंगे जब आप कोल को जलाते हैं, बर्न करते हैं, उसके ऊपर क्या डाला जाता है, पेट्रोल भी डाल देते हैं, ठीक है, पेट्रोल डाल देते हैं और उसके बाद जो है यानी कि इसके ऊपर पेट्रोल डालने के बाद क्या होता है, इसके बाद जो है ये मैच स्टिक लगाते हैं तो क्या होता है, फौरन जो होता है इसके ये कोल जो होता है वो बर्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कोल जो होगा वो क्या होगा, आप देखते हैं कि वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। कब हुआ, जब आप इसको जो है इसके ऊपर कोल के ऊपर पेट्रोल डाल दें, क्योंकि पेट्रोल का जो होता है वो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, या फिर आप पेपर भी जलता हुआ एक पेपर भी जो है वो इस कोल के ऊपर डाल दें तो फिर क्या होता है, ये
कोल को यानी कि वो हीट उतनी मिल जाती है, उसका टेम्परेचर जिस पे वो जलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि यानी कि कोल का जो होता है इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वो देर में जलता है। और अब पेपर का जो है इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी जलने लगता है। तो यकीनन आपको जो है इग्निशन टेम्परेचर के एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। और दोबारा ये बता दूं आपको, ये जो कंडीशंस बताएंगे इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर कम होगी या नहीं मौजूद होगी तो क्या होगा, कंबशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। अब आपकी बुक पे एक एक्टिविटी नंबर 2 दी गई है, 51 पेज पे इसको देखें। इसमें क्या बताया गया है कि जो अभी मैंने आपको बताया कि कंडीशंस जो है वो नेसेसरी होती हैं, 3 कंडीशन। तो उसमें कोई एक भी कंडीशन की जो कमी हो जाएगी तो वो कंबशन का प्रोसेस नहीं होता। इसके लिए इन्होंने बताया है कि हमने क्या करा कि पहले सबसे पहले क्या, एक कैंडल ले ली। ठीक है, कोई भी एक अपने कैंडल ले ली। और इसको क्या करा आपने, मैच स्टिक की मदद से इसको जलाया। ठीक है, तो कैंडल जो है जब जलना शुरू हो गई, यानी कि इसको तीनों चीजें यहाँ पे मिल रही है कि आपने इसको सबसे पहले जिस तरह बताया गया था कंबस्टेबल सब्सटेंस। कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या हो गया, ये कैंडल जो है वो क्या है, एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है। ठीक है, कैंडल आपने ले ली। इसके बाद जो है सपोर्टर ऑफ द कंबशन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन भी आपको पता है, यानी कि आप इसको जला रहे हैं तो इसके सराउंडिंग में जो है वो क्या चीज मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, जिसकी मदद से ये जल रही है। और तीसरी चीज क्या हो गई, इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर जिसपे कि ये कैंडल जलना शुरू हो गई। ठीक है, इसका भी जो है जो कैंडल का भी इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, तो जैसे ही इसको किसी भी चीज़ से हीट दें तो ये फौरन जलना शुरू हो जाती है। तो इस एक्टिविटी में बताया गया है कि तीनों चीज़ें जब इसको मिल रही हैं तो वो कैंडल जो हो रही होती है वो जलती रहेगी। लेकिन अगर आप क्या करें, कोई भी एक ग्लास लें, एम्प्टी ग्लास लिया और क्या करा, इसको जो है इसके ऊपर आपने इन्वर्ट करके रख दिया। ठीक है, यानी कि कैंडल को जो है आपने इससे ढक दिया। ठीक है, कवर कर दिया आपने। ठीक है, यानी कि कैंडल जो किसी भी टेबल के ऊपर रखी हुई थी, तो क्या हुआ कि जब आपने ग्लास को इन्वर्ट करके इसको कवर कर दिया कैंडल को, तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आपने ये कवर किया तो क्या होगा कि कैंडल का फ्लेम जो होता है वो जो होता है बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी ये कैंडल जलना। ठीक है, कैंडल जलना स्टॉप हो जाएगी। आपने देखा कि कैंडल जो होती है फौरन जब आपने इन्वर्ट करके ग्लास इसके ऊपर रखा तो कैंडल जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी जलना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको बताया था तीनों कंडीशंस नेसेसरी है। अब इसमें आपने कौन सी चीज को जो है आपने हटा दिया है, यानी कि सपोर्टर ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि ऑक्सीजन। आपके पहले जो है वो सराउंडिंग में ऑक्सीजन मौजूद थी जिसकी मदद से ये जल रही थी, लेकिन क्या हुआ, आपने ऑक्सीजन इसकी बंद कर दी। ठीक है, एनवायरनमेंट से इसका जो कनेक्शन था वो खत्म कर दिया। आपने इसको ग्लास जब ढांक दिया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं पहुंच रही, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये कैंडल जो है जलना बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यानी कि आपने क्या इसमें प्रूफ किया है कि किसी भी चीज को जब जलाते हैं यानी कि कंबशन का प्रोसेस होता है तो इसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होती है। अब एक्टिविटी नंबर 3 देख लेते हैं जो आपकी बुक में दी गई है कि एक्टिविटी नंबर 3 क्या है। इसमें कहा गया है कि आपने पहले 2 पेपर कप लेने। ठीक है, पेपर कप्स आपने देखे हुए, आपने क्या करा, 2 पेपर कप ले लिए। ये एक पेपर कप हो गया और ये सेकंड। ठीक है, आपने पेपर कप ले लिया। अब इन्होंने कहा है कि एक जो पेपर कप होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, खाली है सिर्फ,
और इसमें क्या करा गया है, इस सेकंड वाले में वाटर भी है, यानी कि इसके अंदर आपने क्या भी लिया, ये वाटर, ठीक है। और अब इन दोनों कप को कहा गया है कि आप इसको बर्न करना शुरू करें। जैसे कि अगर हम इसमें यहाँ पे कैंडल से ही बर्न करें, ठीक है, आपने कैंडल ले ली और उससे जो है इसको बर्न करना स्टार्ट किया। ठीक है, कैंडल की मदद से जो है वो इसको बर्न करना जब स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला था, ये वाला फर्स्ट वाला कप है और ये सेकंड जिसमें वाटर था, तो जो फर्स्ट वाला जो ये कप था जो एम्प्टी था, अंदर से इसमें कुछ मौजूद नहीं था, तो ये क्या होगा, जैसे ही ये कैंडल की मदद से हम इसको बर्न करेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये फौरन जो होता है कैंडल की मदद से ये बर्न हो जाएगा। क्यों बर्न हो गया, क्योंकि जैसे ही पेपर कप था ये, इसको जब इग्निशन टेम्परेचर मिला, यानी कि इसका लोअर टेम्परेचर होता है जिसपे पेपर पे का लोएस्ट टेम्परेचर होता है इग्नियस टेम्परेचर, तो जैसे ही इसने फ्लेम इसके साथ आपने टच किया तो क्या हो गया, वो चीज जलना शुरू हो जाएगी। यानी कि तीनों चीजें इसको यहाँ पर कंडीशन मौजूद है कंबशन की, यानी कि पेपर मौजूद है, पेपर कप मौजूद है, ठीक है, उसके अलावा क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है एनवायरनमेंट में, इसके जो है सराउंडिंग में जो है वो ऑक्सीजन है जो कि इसको जलने में मदद दे रही है। और इसका लोएस्ट टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे भी जो है ये फौरन जलना शुरू हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे जो सेकंड वाला कप है जिसमें वाटर मौजूद है, ये फौरी तौर पर बर्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो आप इसका इग्निशन टेम्परेचर है, यानी कि जब कैंडल से इस पेपर कप को आप जला रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये जो हीट है ये वाटर में ट्रांसफर हो रही है, यानी कि वाटर गर्म हो रहा है। ठीक है, वाटर गर्म हो रहा है, पेपर की जो हीट है वो वाटर में ट्रांसफर हो गई, और यानी कि इसका अभी इतना टेम्परेचर नहीं हुआ कि वो जो पेपर कप है वो जल जाए। तो इस वजह से जो है पेपर कप में क्योंकि वाटर मौजूद था और जो हीट थी, इग्निशन टेम्परेचर जो था, यानी कि इसको सराउंडिंग से ऑक्सीजन तो मिल रही थी, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर इसको आप जो दे रहे थे इसका बहुत ज्यादा हाई हो गया। अब यहाँ पे जो है वो क्या हुआ कि आपके टेम्परेचर देने की वजह से पेपर से जो हीट है वो कहाँ, वाटर में ट्रांसफर हो रही है, और वाटर जो है वो गर्म हो रहा है। ठीक है, पेपर जो है उसको उतनी हीट नहीं मिली है, तो ये बर्न नहीं होगा। यानी कि अगर मैंने आपको बताया था कि जो कंबशन की जो कंडीशन होती है उसमें में से कोई भी एक कंडीशन अगर मौजूद ही ना हो या अगर कम भी हो, ठीक है, अगर वो चीज बहुत ज्यादा कम भी है तो जो है कंबशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये जो ये एक्टिविटी आपको नजर आ रही है इसमें यही बताया गया है कि जो है इग्निशन टेम्परेचर जो है इसका बहुत ज़्यादा लो था, जिसमें वाटर मौजूद था, जिसकी वजह से वो पेपर कप नहीं जला। और फर्स्ट वाले की जो कि पेपर की इग्निशन टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा लो, जिसमें फ़ौरन ये जलना शुरू हो जाता है। तो आज जो मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया है वो क्या है, कंडीशंस फॉर कंबशन की। क्लास अब होमवर्क देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 3 कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर कंबशन। आपने हेडिंग देनी है कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, फिर आप लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन। नंबर 1 लिखिएगा प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस। इसके बाद आपने एक लाइन लीव करके लिखना है नंबर 2 सपोर्टर ऑफ कंबशन, ब्रैकेट में आप लिखेंगे ऑक्सीजन। इसके बाद नंबर 3 होगा अटेनिंग इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद आप देखिएगा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में पूरी कंप्लीट लिखी है। 56 पेज आप देखिएगा, 56 पेज पे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में सेकेंड वाली है इग्निशन टेम्परेचर की। ठीक है, ये आपने किस तरह लिखनी है, इग्निशन टेम्परेचर की आपने हेडिंग डालनी हो, जिस तरह मैं इन्वर्टेड कॉमास में आपको लिखवाती हूँ कोटेशन में, दोनों साइड पे गैप देके आपने वैसे ही लिखनी है। और ये पूरी आपने डेफिनेशन जो है काइंडलिंग पॉइंट तक आप लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर को हम काइंडलिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो यहाँ तक आप जो है इन्वर्टेड कॉमास में ये लिख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन बुक से कॉपी कर लीजिएगा 56 पे। तो आज जो मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, इसमें आपको क्या क्या दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, और इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 का जो आंसर है वो आपकी बुक पेज नंबर 56 पर है, जहां से आप इसका आंसर जो है वो कॉपी करेंगे। आई होप you have understand the topic and also homework. Remaining chapter will be explained in next lecture. Thank you. Allah Hafiz.